नमस्कार, मैं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। देखिए अभी मतलब हमारे NBC के पास हर तरह से, चाहे वो पब्लिक का मुद्दा हो या फिर किसी भी तरह का है, ये है लगातार न्यूज़ आता रहता है कि स्टूडेंट्स का मतलब प्रॉब्लम है, अब किसी पेशेंट का है। अभी 2 दिन पहले की बात है, हमारे पास एक कॉल आया पेशेंट लोगों का कि पाटलिपुत्रा थाना एरिया में चांद मेमोरियल हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल क्या, हम ये कहेंगे कि नर्सिंग होम भी नहीं, नर्सिंग होम टाइप का है। वहाँ हम लोगों को गए तो वहाँ बातचीत से हम लोग को ये पता लगा कि ये जो लोग हैं पेशेंट हैं, ये पेशेंट आए थे छपरा से, बिहार के छपरा से, सारण जिला से। और पेशेंट जो थे ये वहाँ पर हॉस्पिटल में मरे हुए थे और इनको वेंटिलेटर पर इनको पेशेंट को लगा कर रखा था। और 60,000 रुपया जो है, ये चांद मेमोरियल जो हॉस्पिटल है, इनसे वेंटिलेटर के नाम पर पर डे 60,000 रुपये का उगाही कर रहा था। जब हम लोगों को मतलब और हमारी टीम को ये बात पता लगा कि मरे हुए पेशेंट को भी मतलब हॉस्पिटल में इलाज होता है, तो हम लोग की टीम, जो NBC की टीम है, वहाँ पे हॉस्पिटल में गई। हॉस्पिटल में जाने के बाद हम लोग देखें कि सबसे पहले जब परिजन से मिले तो पता चला, वहाँ पर आसपास जो पता किए कि वहाँ उस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर ही नहीं है। और भी जो वहाँ पर पेशेंट थे वो लोग भी ये बोले कि डॉक्टर सिर्फ एक आते हैं, मतलब 10 मिनट के लिए सिर्फ एक आते हैं डॉक्टर और देख कर चले जाते हैं। तो हम लोग की टीम जो है हॉस्पिटल के गई, अंदर में ICU का भी देखा गया, निरीक्षण किया गया। ICU में देखकर ही पता लगा कि ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट मरे हुए हैं और इनको ज़बरदस्ती का इनको वेंटिलेटर इन पे लगाया गया है। काफ़ी मतलब वहाँ जब पूछताछ किया गया कि डॉक्टर कहाँ है, भाई 2 घंटे से हम लोग की टीम वहाँ पे खड़ी हुई है, डॉक्टर का कोई अता पता नहीं। बाद में चांद मेमोरियल हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं, मतलब पाटलिपुत्रा कॉलोनी एरिया में रहते, इन्हीं के मकान में चांद मेमोरियल वो हॉस्पिटल है। इनसे मिले कि आपके हॉस्पिटल में कहाँ है डॉक्टर, ICU सारा ICU खाली है सिर्फ, और वहाँ पर बैठे हुए कौन है, सिर्फ वार्ड बॉय ही जो है, मतलब पेशेंट को इंजेक्शन, मरे हुए पेशेंट को इंजेक्शन दे रहे हैं, सारा सब कुछ ये कर रहे हैं। उसके ICU का निरीक्षण करने के बाद फिर हम लोग जो वहाँ पर और जब पता किए तो पता चला कि हर हॉस्पिटल का अपना एक दलाल होता है, हर प्राइवेट हॉस्पिटल का दलाल होता है। तो ये भी जो चांद मेमोरियल हॉस्पिटल हैं, इनका भी एक दलाल था जो कि छपरा से लेकर इनको आया था इस चांद मेमोरियल हॉस्पिटल में, साथ में मरीज़ के परिजन के साथ में। और उसके बाद से मरीज़ मरीज़ तो मर गए। मरने के बाद से ये लोग जो है परिजन को बताया नहीं कि ये पेशेंट अब ख़त्म हो चुके हैं। और मतलब इसलिए नहीं बताया कि 60,000 तो मतलब हॉस्पिटल ले रहा है पर डे, 60,000 में उस दलाल का भी कमीशन होता है, जो छपरा के दलाल हैं, सारण के जो दलाल साथ में आते हैं पेशेंट के। लेने के बाद कि जब हम लोग की टीम काफ़ी जब वहाँ पर इंक्वायरी मतलब हम लोग किया कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक भी इतना बड़े दिखा रहा है कि हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल क्या कि ये तो आवासीय परिसर था, यहाँ हॉस्पिटल और नर्सिंग होम कैसे खुल गया, ये तो ताज्जुब की बात है भाई, सबसे बड़ा सोचने की बात है। 3-4 रूम के मकान में नर्सिंग होम है और एक वहाँ पे वेंटिलेटर लगा हुआ था ICU में, कोई सफाई नहीं, कुछ भी जो होता है ऐसा कोई चीज़ नहीं, सारा सब कुछ एकदम कचरा की तरह। उसके बाद जब हम लोग रिपोर्टर जब हैं वहाँ पे गए, हम लोग जब 1-1.5 घंटा के बाद जब उनको पता चला कि NBC की टीम वहाँ पे आई हुई है, तो वहाँ के डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर अपना है मतलब वो आने के बाद से मतलब सारा झूठा फूटा कहानी जो है ये कहने लगे कि हम तो आते हैं, यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, जबकि आसपास के जो भी लोग हैं ये सिर्फ बोले कि 10 मिनट के लिए आता है। सबसे बड़ी बात है कि जब पेशेंट ही मर चुका है तो ये जो नर्सिंग होम है, इतना बड़ा जो ये इन लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहा था, मतलब मरीज़ के परिजनों के साथ में, कि तो मतलब इसको लेके जब डॉक्टर से पूछा गया तो डॉक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा गए, उल्टे मीडिया ही को धमकी देने लगे कि हम आप लोगों को बर्बाद करवा देंगे, मतलब बर्बाद करवा देंगे। अभी हम पाटलिपुत्रा थाना को बुलाते हैं, अभी हम पुलिस को बुलवाते हैं, ये करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रंजीत कुमार हुआ। आप पूछ नहीं, हम तो यहाँ ICU स्टाफ, हम ICU डॉक्टर यहाँ हैं। वो जो पेशेंट हैं, हाँ,
मतलब उनका देख रहे हैं कि आईसीयू पे ये हाल हो गया, लगा के उनका वेंटिलेटर लगा दिया। मैं क्या हाल मतलब नहीं जानना चाहता, हाल पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाथ पैर उनका बांधने की कोशिश किया जा रहा था। बांधने की कोशिश नहीं किया जा रहा है, पेशेंट हाथ हिलाता है तो उसको स्टेबल रखना पड़ता है, नहीं तो ट्यूब लगा हुआ है, मशीन लगा हुआ है, निकल जाने का डर रहता है ना, उसको स्टेबल रखना चाहिए उसको। अब और कहाँ काम करते हैं, क्या नाम? नहीं बस मेरा डॉक्टर रंजीत कुमार मेरा नाम है, मैं यही है, मेरा क्लिनिक है, मेरा हॉस्पिटल यही है, यही इस हॉस्पिटल का लाइसेंस है? वो तो डॉक्टर साहब से, मुजफ्फर साहब से पूछिए ना, डॉक्टर मुजफ्फर साहब के ऑनर है, उनसे लाइसेंस पूछिए जाकर। अभी आप यहाँ से कहाँ थे ड्यूटी पर से? क्यों, हम ड्यूटी कहाँ मेरा है, हम यहीं 24 आवर रहते हैं। हम लंच करने गए थे, चेंबर आपका वहाँ बंद है? हम लंच करने गए थे भाई, अभी लंच कर रहे थे? अभी मैडम से बुलाई तो मैडम से बात हो गए, अभी तो मैडम से बात हुई है मेरी, वो मैडम से मेरी अभी जस्ट बात हुई। मैडम आपसे बात हुई है मेरी ना, तब फिर अभी कहाँ से गए हैं? डॉक्टर साहब, हमारा नाम मुस्तफा हुसैन है। हाँ ठीक ठीक, नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ बोला जाए। स्वास्थ्य विभाग के पता है, अभी तो चाहे हाँ जी ठीक है ना, वो बता रहे हैं। एनबीसी न्यूज़ चैनल के ऑनर है। हाँ श्योर ठीक। पेशेंट जो हमारे हैं केयर अच्छा से हो। श्योर एक मिनट, नहीं तो इसका लाइसेंस हम कल कैंसिल करवा देंगे। वो सब ठीक है, वो सब बहुत आप लोग देख लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़। हाँ, हम यहाँ जितने समय से हैं, ये जितने से पेशेंट मेरे पास आए, तब उसके बाद से हम लोग की टीम ये सोचे कि एक तो ये मरे हुए को लेके धांधली कर रहे हैं, उसके बाद से ये मरीज के परिजन को मतलब धमकी देना, पैसा वसूलना, ये करना, इस टाइप के हॉस्पिटल को कैसे लाइसेंस मिला, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है। हम तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और इनके प्रधान सचिव को यही बोलेंगे कि फीता काटना छोड़िए, आप लोगों का काम सिर्फ रह गया है फीता काटना। फीता काटने के अलावा आप लोगों के पास कोई काम है तो है नहीं, आप लोग तो ग्राउंड कभी जाइएगा नहीं। या फिर जो पटना के सिविल सर्जन हैं, वो पटना के जो सिविल सर्जन हैं ऐसे हॉस्पिटल को, या फिर जो यहाँ के डीएम हैं, ऐसे हॉस्पिटल को कैसे लाइसेंस मिला? वो चांद मेमोरियल हॉस्पिटल का लाइसेंस है भी या नहीं है, सरकार को इसकी भी जांच करानी चाहिए। और उसके बाद से चांद मेमोरियल हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं वो मतलब हमारी टीम को मतलब एक बिहार के सीनियर आईएएस ऑफिसर जो टॉप लेवल पर हैं, उनका नज़दीकी होने का हवाला देकर धमकी देने की कोशिश किए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं ना कि मतलब सच जो है सच छिपता नहीं है। तो मतलब जो भी उस हॉस्पिटल के ऑनर है, हम उनको मतलब अपने एनबीसी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी ना कभी किसी से डरने वाली है, चाहे वो कितने ही बड़े लोग क्यों नहीं हो। एनबीसी के नज़र में एक प्यून का भी वही इज्जत है कि और एक सीनियर आईएएस रहे या आईपीएस रहे, सबका एक ही इज्जत है। एनबीसी के नज़र में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जो सही मैटर है उसको हम उठाएंगे, और जो गलत है, चाहे वो कितने ही बड़े आदमी हो, उनको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से ये चांद मेमोरियल हॉस्पिटल का जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जब ये लोग धमकी देने लगे तो उसके लिए मीडिया वाले को मतलब खुद ये हम लोगों को मतलब वहाँ पुलिस को बुलाना पड़ा। वहाँ पे पुलिस आई, पुलिस आने के बाद डर से ये लोग किया क्या है चांद मेमोरियल हॉस्पिटल वाला कि उसी दिन रात में पेशेंट को उसका बॉडी सौंप दिया। इनको तो ये लग गया कि पेशेंट तो अब तो मीडिया आ गई है, इसमें इन्वॉल्व हो गई है, लोकल पुलिस भी आई है। तो उसके बाद से डर से ये लोग उसी दिन रात में पेशेंट को बोला कि अपने इनके बॉडी को ले जाइए। तो इस तरह के ये पटना में जो नर्सिंग होम खुला हुआ है, हर गली में 10 नर्सिंग होम खुला हुआ है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी अपने बंगला से बाहर, आप और आपके जो प्रधान सचिव हैं, पटना के सिविल सर्जन हैं, आप लोग थोड़ा होश में आइए, होश में आकर थोड़ा ग्राउंड पे काम कीजिए। सिर्फ सरकारी बंगला में बैठ के काम नहीं चलेगा कि बंगला में बैठे हैं, वो नर्सिंग होम खोल रहा है, वो खोल रहा है। अब फिर ये कोरोना का टाइम ये जो है मतलब केस बढ़ रहा है, फिर अब इस टाइप के जो नर्सिंग होम हैं, इलाज करने वाले ये लोग कुकुन मुत्ते की तरह फिर हर गली में खुल जाएंगे। और उसके बाद से अगर इस तरह का केस और आता रहेगा तो एनबीसी पर डे ऐसे हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में जाएगा ही जाएगा, चाहे वो किसी के कितने बड़े आदमी के रिलेटिव हो, नज़दीकी हो, उससे एनबीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार।